नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो किसी कारणवश अभी तक अपनी हाजिरी ऑनलाइन नहीं बना पा रहे हैं। तकरीबन बिहार में जो शिक्षक कार्यरत हैं उसमें से तकरीबन 3.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 50,000 या 60,000 ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। कुछ तकनीकी कारण है या फिर उन्हें ऐप यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जब तक आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जो सैलरी है जुलाई की वो नहीं आएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि सैलरी आपकी टाइम पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग ने खास तौर पे ये कहा है कि यदि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो उन लोगों की सैलरी रोक दी जाएगी, यानी कि जो जुलाई का इंक्रीमेंट मिलना है या फिर सैलरी मिलनी है तो उनको ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही सैलरी दी जाएगी। हालांकि ये जो ऐप है ये अभी 3 महीने के लिए ट्रायल पे है। तो कुछ ऐसे साथी हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया है ई शिक्षा कोष ऐप को प्ले स्टोर में जाके, तो उसको क्या करेंगे, यदि आपके फ़ोन में है तो आप प्ले स्टोर में यदि आपके फ़ोन में ये ऐप है, ई शिक्षा कोष ऐप है, इस तरह का सिंबल होगा, यदि है तो आप इसको अनइंस्टॉल करें। यदि नहीं है तो पहले जाके प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करें और फिर इसको अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। 1-2 बार ऐसे करने, क्योंकि ऐसा करना ही पड़ेगा। हालांकि तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ई शिक्षा कोष ऐप को प्रयोग करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ऐप काम ऐसे ही करेगा जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। और मैं ये भी बताऊँगी कि आपको लीव कैसे लेना है इस ऐप के थ्रू, या फिर कैसे आपको लीव मिलेगा, तो मैं वो अंत में ज़रूर बताऊँगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो जाके इंस्टॉल करें, पहले डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या करना है, फिर से अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करना है और फिर से डाउनलोड करके हमें इंस्टॉल करना है, यानी तकरीबन 2 बार ये प्रक्रिया हमें अपनानी है। अगर इंस्टॉल हो जाए फिर हमें क्या करना है, फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालना है, या फिर डाटा को ऑन ऑफ करना है। सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप क्या करेंगे, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, फिर जाके शिक्षा ऐप ई शिक्षा ऐप को खोलेंगे, यानी ओपन करेंगे। ये ऐप तभी काम करेगा। देखिए इस ऐप के कुछ रूल्स हैं, हालांकि इसको चलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप है, सबसे पहले आप सब अपना ई शिक्षा कोष ऐप को फिर से अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और फिर इंस्टॉल करेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप है, मोबाइल से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप को खोलेंगे। अब जैसे ही हम लोग ऐप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोगों के सामने इंटरफेस आएगा, इस तरह का आएगा। तो हम लोगों को पहले स्कूल वाले बटन पे नहीं क्लिक करना है, पहले क्या करना है, टीचर वाले आइकन पे क्लिक करना है। टीचर वाले पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आपका यूज़र आईडी मांगा जाएगा। तो स्कूल के तरफ से आपको जो भी यूज़र आईडी मिला होगा उसको आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, और स्कूल की तरफ से आपको पासवर्ड भी मिलेगा, तो इसको इसमें डालना है, यानी कि टाइप करना है, और फिर हमको इस बटन पे लॉगिन करना है, ठीक है। आई होप इतना प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, हम लोग लॉगिन करेंगे तो फिर क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा हम लोगों का, और फिर इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, यानी कि आपके मोबाइल ऐप में इस तरह का इंटरफेस यानी कि स्क्रीन शो करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कूल वाले आईडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और स्कूल के तरफ से जो आपको आईडी मिली होगी उसको यहाँ पे टाइप करना है इसमें जाके, और फिर पासवर्ड को टाइप करना है इसमें जाके, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन करेंगे, यहाँ पे
क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, देखिए अब तब इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे स्कूल आईडी आपका ये है और पासवर्ड आपको कुछ मिला है यानी कि, और फिर लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने ऐसा फेस आएगा, इंटरफेस आएगा, इस तरह का आपके सामने में खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने में। फिर हम क्या करेंगे, अब इस तरह का जैसे ही खुलेगा तो ये आपके ऊपर में यानी 3 डॉट दिया रहेगा, ये ऐसे 3 चिन्ह रहेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या आएगा, डाउनलोड मास्टर डाटा का ऑप्शन आएगा। देखिए ऐसा आपको दिखेगा, डाउनलोड इन मास्टर डाटा, फिर उस पर हमको क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने आएगा ये 3 ऑप्शन आएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। फिर यदि डाउनलोड हो जाता है तुरंत डाउनलोड हो जाएगा आपका, और फिर डाउनलोड हो जाने के बाद थोड़ा सा यानी 4-5 सेकंड ही रुकेंगे और फिर हम क्या करेंगे, बैक के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, बैक के ऑप्शन पे जाएंगे यानी कि आपको कहाँ जाना है, बैक, सिर्फ एक बटन बैक का दबाना है और बैक दबाने के बाद आपके सामने फिर ये ऐसा नज़ारा मिलेगा, यानी इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको स्कूल अपडेट यानी अपडेट इस तरह का आपको खुलेगा। पहले आपने इसका प्रोसेस किया, अब इस तरह का खुलेगा। तो अपडेट स्कूल लोकेशन जो है उस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए जैसे प्रोसेस बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो फिर आपको क्या होगा, अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके अपने मोबाइल ऐप में। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं ऐसा चिन्ह दिखेगा, उस पर टच करिएगा। ठीक है, इसे टच करने के बाद आपका जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे जहाँ पे हैं आप वहाँ का लोकेशन इसमें दिखेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह का लोकेशन दिखेगा और साथ ही साथ इसमें प्लस का बटन दिखेगा। तो क्या करना है, हमें प्लस के बटन पे टच करना है। प्लस के बटन पे जैसे ही टच करिएगा तो आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसमें शो करेगा। और याद रहे ये काम आपको कहाँ करना है, ये काम आपको स्कूल में अपने करना है जहाँ पे आपको अटेंडेंस बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का ये प्लस आइकन पे हम लोग टच करेंगे और इसके बाद क्या होगा, देखिए प्लस आइकन पे टच करने पे एक्यूरेट आपका जो लोकेशन है उसका पता चल पाएगा कि यानी आपका स्कूल कहाँ है। अब ये यहाँ तक हो जाएगा तो फिर अब हम एक चरण फिर पीछे जाएंगे, यानी बैक का ऑप्शन होगा आप में। तो जैसे बैक कोई लेते हैं ना तो बैक बटन दबाते हैं, तो एक बैक का बटन दबा दीजिएगा, यानी सिर्फ एक चरण आपको पीछे जाना पड़ेगा। या फिर मोबाइल में, आपके मोबाइल ऐप में ऐसे इस तरह का चिन्ह होगा बैक का, तो इस पे भी आप अगर क्लिक करते हैं तो आप एक चरण पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना बैक, इससे आप एक चरण पीछे जा सकते हैं। तो इस एक चरण पीछे जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास इस तरह से फिर से अब आपको देखिए कैसा मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा सामने, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस तरह जैसे ही बैक होंगे हम लोग तो यहाँ पे इस तरह का ये शो करेगा। अब हम जो खाली स्थान है, खाली स्थान में एक बार टच करेंगे और इस पे लिखेंगे अपडेट, UPDATE अपडेट। ठीक है, अपडेट लिखेंगे। अपडेट लिखने के बाद ये जो पर्पल आइकन है उसको क्या करेंगे, अपडेट वाले आइकन को इस पर टच करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही टच करेंगे तो फिर वो टच करके अब क्या करेंगे, एक चरण फिर हमको बैक जाना है, यानी पीछे जाना है। ठीक है, एक चरण पीछे जैसे ही हम लोग जाएंगे फिर हम लोगों को ऐसे दिखेगा। देखिए हम लोगों को कैसे दिखेगा, अब हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा।
इस तरह का आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंबल है मार्क अटेंडेंस का, इस पे हम लोग टच करेंगे। मार्क अटेंडेंस का जैसे ही टच करेंगे तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी टीचर हैं इस तरह का आपके सामने नीचे में ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यदि आप स्कूल में कार्यरत हैं, यानी आप मतलब जॉब पे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो आपको टीचर अटेंडेंस यानी आपको सेल्फ अटेंडेंस बनाना है, टीचर अटेंडेंस बनाना है। इस पर टच करिएगा, इस पर। और यदि आप मान लीजिए कोई जॉब मतलब किसी ट्रेनिंग में गए हैं या फिर किसी ड्यूटी पे गए हैं, स्कूल के सिलसिले में ही कोई कार्य से गए हैं, तो आपको मार्क ऑन ड्यूटी लगाना है। लेकिन यदि आप स्कूल में हैं, पढ़ाने गए हैं या अब कंटिन्यू अपना ड्यूटी निभाने गए हैं, तो आपको पहले क्या करना है, टीचर अटेंडेंस जो हम यहाँ पे दिख रहा है, टीचर अटेंडेंस पे आपको टच करना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टीचर स्कूल के किसी काम से या ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी दबाएंगे, अन्यथा वो टीचर अटेंडेंस पर ही दबाएंगे, टच करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यदि आप स्कूल के इर्द गिर्द हैं, यानी 500 मीटर के एरिया में हैं, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और यदि आप स्कूल में ही हैं तो आपका सीधे आपका लोकेशन हो जाएगा, आपका लोकेशन इसमें यह ऐप उठा लेगा और आप अटेंडेंस आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये किया था घर बैठे, तो फिर हमारा ये लोकेशन नहीं उठा रहा था। और इसमें रिफ़्रेश, यदि नहीं उठा रहा है तो रिफ़्रेश लोकेशन करेंगे, लेकिन ये ऐप सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। यदि 500 मीटर के दायरे में भी हैं फिर भी यह काम नहीं करेगा। यदि आप स्कूल के पूरे स्कूल में ही हैं तो ही ये काम करेगा, और जैसे ही काम करेगा आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपके मोबाइल का जो फ़ोन है उसका लोकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए, यानी अटेंडेंस बनाते समय यह लोकेशन ऑन रखिए, बाद बाकी आपको ऑफ रखना है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में लोकेशन का ऑप्शन होगा, वो आपको क्या करना है, ऑन करना है। जैसे यहाँ पे है ये लोकेशन, इसको ऑन करना है जब आप अटेंडेंस बना रहे हैं तब। ये नहीं कि आप हमेशा अपना लोकेशन ऑन करिए, ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब इससे आसानी से आपका अटेंडेंस बन जाएगा। इसके बाद आपको ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिखेगा जब आपका अटेंडेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्क इन और मार्क आउट, ये उनके लिए हैं जो मतलब कार्य से बाहर गए हैं। अन्यथा जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही आप ये रिफ्रेश लोकेशन आपका उठा लेगा आपके स्कूल का, तो टीचर अटेंडेंस में जाके जैसे ही ये उठा लेगा आपका, टच करने के बाद फिर उसमें स्कूल इन के समय क्या करना है, आपको आपकी सेल्फ़ी लेनी है जब आप स्कूल में हैं। यानी सेल्फ़ी ये जैसे ही आप यूज करिएगा फ़ोन, तो उसमें रिफ्रेश लोकेशन जैसे ही होगा तो वो उसमें अपने आप, यदि ऐप काम कर रहा है तो अपने आप वो सेल्फ़ी क्लिक करके वो टाइमिंग स्कूल इन में आ जाता है। और फिर जब आप स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल आउट करते हैं 4:30 बजे, 4:30 रखिए याद, ये 4:30 समय है स्कूल आउट करने का। इससे पहले यदि आप जाते हैं तो वो आपको दिक्कत कर सकता है, तो कोशिश करिए 4:30 तक आउट होने का। ठीक है, इससे पहले आपको आउट नहीं करना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यदि काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये ऐप नया है तो इसीलिए धीरे धीरे ही प्रोसेस में आ रहा है। तो यदि आप स्कूल में इन हैं, स्कूल में होते ही आपको क्या करना है, अगर 9 बजे भी नहीं बन रहा है, 8:50 का टाइम दिया गया है, हालांकि 8:50 आपको मार्क इन करना है स्कूल में, लेकिन 8:50 में किसी कारणवश नहीं बन रहा है तो कोशिश करिए तकरीबन 9:30 तक भी बन जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपनाइएगा तो ये प्रोसेस से आपका अटेंडेंस 100% बन जाएगा। तो 9:30 तक भी कोशिश करिए कि आपका अटेंडेंस बन जाए। हालांकि ये ट्रायल है तो कोई दिक्कत नहीं है,
हम जो भी अगर अधिकारी आते हैं या फिर पूछा जाता है एचएम से, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बता सकते हैं कि ऐप काम नहीं कर रहा है। ये स्कूल का टाइमिंग है 8:50। अगर किसी कारणवश नहीं बन रहा है तो 9:30 भी कर सकते हैं। और जो टाइम आउट है समय स्कूल का, वो है 4:30 बजे आपको टाइम आउट करना है। और जैसे ही टाइम आउट करिएगा तो ये फिर टाइम आउट का समय उसमें नोट डाउन कर लेता है और फिर आपका काम ख़त्म, फिर आप जा सकते हैं स्कूल से अपने घर। तो ये कुछ था, ये वीडियो था टीचर अटेंडेंस और रूल मेथड कि कैसे हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएं। अब कुछ इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं कि हम लोगों का ऐप नहीं काम कर रहा है, या फिर हम लोगों को लीव जो लेनी है, जो CL है या SL है या फिर मैटरनिटी है या कुछ भी है, तो इस तरह का अपडेट इसमें नहीं आया है इस ऐप में। यानी आपको यदि CL की छुट्टी लेनी है या फिर SL की छुट्टी लेनी है या फिर मैटरनिटी या कुछ भी लेना है, तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है ऐप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे CL और SL के लिए एप्लीकेशन अभी तक देते आए हैं लिखित रूप में, तो वैसे ही आपको अपने प्रभारी या HM को देना है। और फिर क्या होगा कि जिस दिन आप एब्सेंट रहते हैं उस दिन आपका एब्सेंट होगा, और जब प्रभारी की मीटिंग VC कुछ भी होगा तो उसमें उनसे पूछा जाएगा कि ये टीचर वहाँ पे एब्सेंट, स्कूल में एब्सेंट क्यों थे, तो वो बता सकते हैं कि वो CL लिए थे या SL लिए थे। इस तरह से आपका वेतन नहीं कटेगा, ठीक है। तो लिखित रूप से ही आप लोग अभी तक आवेदन देंगे, लेकिन जल्दी ही ई-शिक्षा कोष ऐप पे लीव के लिए भी प्रोसेस अभी अपडेट हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। और कुछ दिनों के बाद आप जो स्कूल का टाइम आउट है उसमें सेल्फी भी अपलोड करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। यानी जो करप्ट टीचर है उनकी अब खैर नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको मैं उस पर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे सकूं। चलिए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।